हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विश्व इतिहास के उन महान सम्राटों के साथ अशोक की तुलना क्यों की जाती है और उसका धर्म क्या है। मंजू एजुकेशनल हब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सम्राट अशोक अपने शासनकाल में अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान और कल्याण के लिए बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित जिस आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे ही उसके अभिलेखों में धर्म कहा गया है। संस्कृत के धर्म का ही यह प्राकृत रूपांतर भी है। अब यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि उसकी महानता के क्या कारण थे। उसकी महानता का कारण धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार था, जिसके कारण वह न केवल अपने देश में बल्कि वह विश्व इतिहास में प्रसिद्धि का कारण बन गया। ये जो धर्म है, धर्म निर्माण में प्राणी के सुख और कल्याण के लिए कुछ गुणों का होना नितांत आवश्यक बतलाया। वह कौन कौन से गुण हैं? वह है अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दया, दान, सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता, साधुता। तो ये गुण होना आवश्यक है। धर्म के दो पक्ष बताए गए हैं। एक पक्ष जो है वह विधायक पक्ष है। इस पक्ष के अंतर्गत जो उसके सिद्धांत थे वह सिद्धांत था प्राणियों की हत्या न करना, प्राणियों की क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों के आदर का भाव उनके प्रति रखना। नंबर 7, दास नौकर के साथ अच्छा व्यवहार रखना। नेक्स्ट है अल्प व्यय करना और अल्प संचय करना। ये उसके क्या थे? विधायक पक्ष में थे। तो इसके अनुसार उसका यही मानना था कि जिसमें ये सारे गुण होंगे वह उसका जीवन क्या होगा? पवित्रता से, साधुता से परिपूर्ण होगा। इसका जो दूसरा पक्ष है वह है निषेधात्मक पक्ष। इसके अंतर्गत कुछ मनुष्य में अवगुण थे। वे अवगुण कौन कौन थे? प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या। इसके कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। धर्म प्रचार के उसने कुछ उपाय भी बतलाए हैं, जिसमें यह था कि सबसे पहला जो उपाय था धर्म यात्रा का आरंभ। सम्राट अशोक अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में उन्होंने धर्म यात्रा आरंभ किया। यह क्यों किया? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो बौद्ध धर्म का उसने यात्राओं के माध्यम से वह प्रारंभ किया। बौद्ध धर्म का प्रचार करना था उसे। और अभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की धर्म यात्रा उसने की, जो उसकी पहली धर्म यात्रा थी। नंबर 2, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की। और इन पदाधिकारियों का कार्य था जनता के बीच में जा कर के बौद्ध सिद्धांत का प्रचार करना। नेक्स्ट नंबर 3, धर्म श्रावण तथा धर्मोपदेश की व्यवस्था भी उसने की। राजा की तरफ से इसके अंतर्गत क्या व्यवस्था थी कि राजा के तरफ से जो भी धर्म संबंधी
घोषणाएं की जाती थी, उन घोषणाओं को, उन सूचनाओं को, उन उपदेशों को वह पदाधिकारी क्या करते थे, जनता के बीच में जा कर के वह उसका प्रचार करते थे और जनता उससे अवगत होती थी। नेक्स्ट नंबर 4, धर्म महामात्रों की नियुक्ति। तो यह नियुक्ति जो हुई 13वें वर्ष में, उसने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए पदाधिकारियों की नवीन वर्ग की नियुक्ति की उसने, और उस वर्ग में जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए उसे क्या कहा गया, उसे धर्म महामात्र कहा गया। नेक्स्ट नंबर 5, दिव्य रूपों का प्रदर्शन। पारलौकिक जीवन में आस्था यानी वह विश्वास रखता था और लोगों को भी उसे अवगत कराया। नेक्स्ट नंबर, लोकोपकारिता के कार्य, परोपकार के कार्य। इसके अंतर्गत उसने क्या क्या कहा कि पशु पक्षियों की हत्या न करना, उस पर रोक उसने लगाया। रास्ते के में दोनों या सड़कों के दोनों किनारे उसने बट वृक्ष को लगाया, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह भी उसने बनवाया। ये सारा क्या था, पुण्य का कार्य था। और जनता के बीच में उसने यह उपदेश दिलवाया अपने पदाधिकारियों के द्वारा कि ये सारे पुण्य कार्य हैं और इसके द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट नंबर है, उसने विदेशों में भी धर्म प्रचारकों को भेजा और इसका फल क्या हुआ, जब विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया तो यह बौद्ध धर्म भारत की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल धर्म यह बन गया। यह बौद्ध धर्म की या सम्राट अशोक के शासनकाल की बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि यह अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस धर्म का जब प्रचार उसने शुरू किया तब यह धर्म यानी बौद्ध धर्म राजनीति, आर्थिक स्वार्थ के बिना ही यह धर्म प्रचार हुआ। यह इसका पहला धर्म प्रचार का पहला उदाहरण है कि इसमें आर्थिक राजनीतिक स्वार्थ नहीं था, जिसके कारण अशोक की तुलना महान सम्राटों में की जाती है। तो आज की वीडियो में हम लोग जाने कि सम्राट अशोक की महानता के कारण क्या थे। आप लोगों को इससे संबंधित यदि प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने मित्रों में भी वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इससे लाभ प्राप्त हो।